शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल, कुछ कुछ इत्मीनान, कई सवाल। ज़ाफ़रान की काश्त मुश्किलात के शिकंजे में। नामुकम्मल पुलों ने बना दिया लोगों का सफर मुश्किल से मुश्किल तर। और किश्तवाड़ जिले में ग़िज़ाई अजनास का स्टॉक जल्द अज जल्द किया जाए, लोगों की फरियाद। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मौसूफ ने आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में वाक़े दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया और इस मौके पर वहां के इंतजामिया और उलमा से मुलाक़ात हुए। वाज़ेह है कि देवबंद में उनका वारिहाना इस्तकबाल इदारे के मोहतमिम अबुल कासिम नुमानी और जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने किया। याद रहे कि अफगानिस्तान के वजीर खारिजा जुमेरात को भारत के 6 रोज़ा दौरे पर आए थे। वो भारत का दौरा करने वाले अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के पहले बड़े वजीर हैं। आमिर खान मुत्तकी ने अपने दौरे को भारत और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बीच सिफारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत और तक़वियत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलती हुई दुनिया में क़ारीन को नए ज़ाविये और विजन फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो गैर मामूली चैलेंजेस और मौक़े का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि मुसन्निफ़ीन को तहकीक करनी चाहिए और तनकीदी सबूत इस्तेमाल करते हुए गुमराह कुन तारीख़ी बयानों को दुरुस्त करना चाहिए। समय जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल के दौरान हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी के बारे में मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेशतर लीडरान का मानना है कि हुकूमत की कारकर्दगी कम बेश इत्मीनान बख्श है और यह कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में होने वाली ताख़ीर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होने में सबसे बड़ा रोड़ा है। वहीं PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और यह कि लोगों का एक भारी मैंडेट हासिल होने के बावजूद हुकूमत लोगों की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर पाई है।
इसी दौरान मुबसरीन के एक हल्के का मानना है कि अवामी हुकूमत यूं तो अमन कानून को छोड़कर दीगर तमाम शोबों और महकमों की मजाज है, अलबत्ता ये इख्तियार हकीकत में होने से ज्यादा दिखावे का है, चूंकि हुकूमत को मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों की अमलावरी के लिए माकूल फंड्स दस्तयाब नहीं कराए गए हैं। यही वजह है कि अवामी हुकूमत चाहते हुए भी अपने इरादों पर अमल पैरा होने में मुश्किलात का सामना कर रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने ताज़ा बयान में फिर एक बार कहा है कि सियासी महाज पर उमर अब्दुल्ला सरकार का मौक़िफ़ और वतीरा मजबूत नहीं है। कारकर्दगी से मुझे खुश नहीं करना है, वो लोगों को खुश करना है। अगर लोग राज़ी हो तो मैं राज़ी हूँ, अगर लोग सवाल करते तो उन सवालों को संजीदगी से सुनना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए कि कहाँ पे कोताही हुई है। तो जैसा कि लगता है अभी 1 साल पूरा होने को है कि जितना कुछ पॉलिटिकल फ्रंट पे करने की ज़रूरत थी वो सब कुछ नहीं हुआ, जो इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी मुझे ज़ाती तो लगता है कि वो इंटेंट अभी तक दिखा नहीं। महराज मलिक साहब ऐसे क्या असेंबली सेशन भी लगने वाला है क्या? इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, स्पीकर को भी एफर्ट्स करने चाहिए। पहले तो उनका PSA ख़त्म होना चाहिए, ये रेलिवेंट लॉ नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलती की थी उस गलती के लिए PSA रेलिवेंट लॉ नहीं है, पहले तो PSA विड्रॉ होना चाहिए। दूसरा, स्पीकर को भी, ऑनरेबल स्पीकर को भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि महराज मलिक जो है वो असेंबली सेशन अटेंड कर पाए और उनको उसके लिए जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े वो लगाने चाहिए। उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। दरअसल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि 1 साल तक इख्तियार में रहने के बावजूद उमर अब्दुल्ला हुकूमत बुनियादी नौइयत का एजेंडा पूरा करने में नाकाम रही है। उनके बकौल पिछले 1 साल के दौरान ज़राअत, बागबानी, बिजली, R&B और अवामी बहबूद के शोबों में अवामी हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। अब्दुल गनी वकील ने मजीद कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी की मुर्तकिब हो चुकी है। समन जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले में आबादी का एक हिस्सा ज़राई अराजी की सूरत में कोई मिल्कियत न रखने के बायस बरसों से सरकारी राशन पर मुनहसिर रहा है। अलबत्ता आबादी का वो हिस्सा जो ज़राई सरगर्मियों में मसरूफ रहकर खुद अपने लिए बुनियादी नौइयत की अशाए खुर्दनी का इंतजाम व इंसराम किया करता था, वो भी इमसाल सरकारी राशन का तलबगार हो चुका है। वाज़ेह है कि इस साल अगस्त में जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ जिलों में इंतहा दर्जे की नासाजगार मौसमी सूरत हाल ने दिगर इमलाक के साथ साथ फसलों को भी नुकसानज़दा कर दिया। यही वजह है कि आज किश्तवाड़ जिले में हजारों की आबादी इस इंतजार में है कि सरमा की रिवायती दिक्कतें पेश आने से पहले जिले में सरकारी राशन का वाफिर स्टॉक किया जाए। इस सिलसिले में मुताल्लिका आबादी का कहना है कि इस साल चूंकि वक्त से पहले ही सरमा की तासीर मालूम होने लगी है, लिहाजा महकमे खुराक व शहरी रसदात मौका गनीमत जानकर राशन स्टॉक करने का काम फिलफौर मुकम्मल करे ताकि सरमा के दौरान उन्हें दाने दाने को मुहताज न होना पड़े। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। जिला किश्तवाड़ के सभी नजदीकी व दूर उफ्तादा इलाके गले के एतबार से सरकार से मिलने वाली ग़िज़ाई अजनास पर मुनहसिर हैं। अगरचे यहाँ मकई, गंदम, जौ और कई दालें किसी हद तक उगाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ये फसलें मौसम गर्मा की मार नहीं झेल सकने की बिना पर सूख ही जाती हैं। कुछ ही गिने चुने छोटे छोटे गाँव में जहाँ खेतों के सैराब करने की कुदरती सहूलियात मुयसर हैं, ये फसलें उगती हैं, जिनमें मड़वा, वाड़वन, दक्षिण पाडर और भौंजवा के चंद देहात शामिल हैं। इन साल बेवक्त की शदीद बारिशों और अब बेवक्त की बर्फबारी और तेज हवाओं ने बहुत सारे बालाई इलाकों में इस्तादा फसलों को जमीनदोज करके किसानों, जमींदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब उन लोगों की नजरें भी सरकारी राशन कार्डों की तरफ मुड़ने लगी हैं। इन इलाकों में न सिर्फ मकई की इस्तादा फसल बल्कि राजमाश और आलू और धान की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। शहरबीन को मालूम हुआ है कि महकमा उमूर सार्फिन की जानिब से वाड़वन के सभी और मड़वा के 20 सभी देहात के सुकूनती कुंभों को 6 महीनों तक के लिए यकमुश्त गला फराहम किया जा रहा है ताकि मौसमी हालात में बवक्त जरूरत या बवक्त मजबूरी वो लोग अनाज के लिए परेशान न होने पाए।
इलाका मड़वा के जुमला देहात के लिए हर माह 6 महीनों के लिए 2 महीने 3200 क्विंटल चावल और 1800 क्विंटल गंदम स्टॉक किया जाता है, जबकि वार्ड 1 के सभी देहात को फराहम करने के लिए 2400 क्विंटल चावल और 1200 क्विंटल गंदम स्टॉक किए जाते हैं। वार्ड 1 और मड़वा के लोगों की शिकायत है कि चूंकि मौसम सरमा ने इस साल अपने आने की पेशगी में खबर दी है, लेकिन उमर सार्फिन ने अभी तक यहाँ गल्ला स्टॉक नहीं किया है। अगर शदीद बर्फबारी हुई तो सार्फिन को ऐसी सूरत में खाने के लाले पड़ जाएंगे। इधर बॉर्डर के बालाई हिस्सों में रिहाइश पजीर लोगों का भी यही कहना है कि उनकी सहूलियात के लिए भी महकमा ने शदीद सर्दी होने के बावजूद जरूरत के मुताबिक अभी तक गल्ला जखीरा नहीं किया है। बॉर्डर के इन पहाड़ी व बालाई इलाकों में लिगरी, गार्ड, मसू, पलाली, चशोटी, हमोरी, मचेल, सुमचाम, सोहल, कब्बन, उंगाई, चिट्टो, तिहारी, इश्तारी, सजार, किदरू, गंधारी वगैरह शामिल हैं। उनके अलावा बोंजवा इलाके में कित्थर, बुढ़धार, कुन्नू, नागा, कुरार वगैरह जैसे गांव के लोग भी मुतालबा कर रहे हैं कि महकमा उमरी सार्फिन जल्द से जल्द वहां गल्ला जखीरा करे और आवाम को पेशगी में फराहम भी करे। द्राबशाला बशमूल बोंजवा के देहात को 2000 क्विंटल चावल और 1800 क्विंटल गंदम जखीरा किया जाता है। सार्फिन की जरूरियात इससे पूरी होती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड जिला किश्तवाड़ शफकत हुसैन टीम ने शहरबिन को बताया कि वार्ड 1 और मड़वा और पाडर के साथ साथ बोंजवा में गल्ला जखीरा करने के तेजी से इकदाम उठाए जा रहे हैं और अनकरीब इन मुकामात तक गला पहुंचाना शुरू होगा और सार्फिन में तकसीम भी किया जाएगा। दूर दराज की आवाम ने तेल खाकी फिर से मुहैया करने की मांग की है ताकि इन इलाकों में बिजली न होने के दौरान इनसे काम लिया जा सके। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की एक और इतला है कि आज सुबह सगदी इलाके से किश्तवाड़ की तरफ आ रही एक गाड़ी बुलाने के मकाम पर एक चट्टान गिराने से हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही मकामी आबादी के लोग, रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़, पुलिस के जवान, अबाबील और हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के रजाकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जख्मी अफराद में से 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ से हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। इस हादसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर और राज्यसभा इंतखाब के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने गहरे रंज का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल त्राल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल नजीर अहमद और दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी को इलाके में मजीद मजबूत बनाने के लिए मुफस्सल गौर ख्वाज किया गया। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कल राज्यसभा नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 7 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से 4 उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। दरियासना जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले 5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं वो हर एतबार से दूररस साबित हुए हैं। जीएम शाहीन के बकौल एलजी मौसूफ के इन इकदामात से इंतजामिया की नेक नियति में लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इंतखाबात 3 रोज कबल मुनक्किद हुए। इंतखाबात में सलीम सागर को जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन, विनोद शर्मा को सदर और नजम जाफरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। वाज़ेह है कि चुने गए इन अहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल 12 अक्टूबर को उधमपुर में अंजाम दी जाएगी। समेत जाफरान की काश्त और कारोबार का शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत को तक़वियत देने में अहम हैसियत का हामिल रहा है। सो इसे बदकिस्मती कहें या कुछ और कि इस शोबे को बढ़ावा देने की खातिर जिस नौइयत के संजीदा इक़दामात की ज़रूरत थी वो आज तक नहीं हो पाए। जाफरान की काश्त के लिए मशहूर कस्बा पांपुर और इसके मुल्का इलाका जात से ताज़ा शिकायत ये आ रही हैं कि जाफरान की अराजी से मिट्टी की खुदाई बेदरग की जा रही है, यानी
सोने के भाव बिकने वाले जाफरान को अपनी जिस मिट्टी पर बरस बरस से नाज रहा है वो चंद सिक्कों के एवज फरोख्त की जा रही है और यूं जाफरान की काश्त का मुस्तकबिल मजीद मादूम हो रहा है। याद रहे कि जाफरान की काश्त को गैर मामूली फरोग देने की नीयत से लगभग 15 साल पहले कौमी जाफरान मिशन शुरू किया गया। अलबत्ता मरकजी सरकार की निगरानी में और इयानत से चलाए जाने वाले इस मिशन ने अपने तयशुदा अहदाफ हासिल न किए। यहाँ तक कि जाफरान की काश्त के लिए अहम गर्दानी जाने वाली ड्रिप इरिगेशन की सहूलियात भी हस्बे ज़रूरत मैसर न हो पाई। सो पूछा जा सकता है कि महकमे ज़राअत और दीगर मुतल्लिकीन इस अहम फसल की निस्बत से इस कदर बेहिस क्यों हैं, बावजूद इसके कि दुनिया भर में कश्मीर के जाफरान का कोई सानी नहीं है। इस सिलसिले में शबीर भट्ट ने एक रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन यह रिपोर्ट नश्र होने से पहले एक वक्फा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जाफरान के लिए मशहूर पापड़ और उसके मजाफात में इमसाल काश्तकारों को बेहतर पैदावार की उम्मीद है, क्योंकि गुज़श्ता बरस के मुकाबले इमसाल वक्त पर हुई बारिशों ने जाफरान से वाबस्ता काश्तकारों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। ताहम पापड़ और मजाफात के कई इलाकों में सोना उगलने वाली जाफरानी जमीन से महकमा ज़राअत और अदलिया की हिदायत को बाला इताक रखते हुए मिट्टी निकालने का अमल बिला रोक टोक जारी है, जिसकी वजह से जहां मुकामी काश्तकारों में नाराजगी पाई जा रही है, वह आम लोगों का मानना है कि अगर इस माफिया के खतरनाक अजाइम को बर वक्त लगाम नहीं दी जाती तो आने वाले बरसों में शोर आफाक जाफरान और जाफरान के फूल एक किस्से पारीना बन जाएगा। कई जमींदारों ने शहरबीन को बताया कि पाबंदी के बावजूद वुयन बाला और कई इलाकों में जाफरानी जमीन से मिट्टी निकालने का ये अमल आज नहीं बल्कि गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। इसके लिए महकमा ज़राअत को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वह उन हरी जमीन मालिकान को भी कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है जो सोना उगलने वाली जमीन से कीमती मिट्टी खोटे सिक्कों में फरोख्त कर रहे हैं। जाफरान ग्रोवर स्टेशन के सदर अब्दुल मजीद वानी ने शहरबीन को बताया कि जिला इंतजामिया पुलवामा और महकमा ज़राअत जाफरान की सनत को पटरी पर लाने के लिए ठोस इकदाम तो कर रहा है, ताहम इस सब के बावजूद कई नाअजमत अंदेश अनासर मिट्टी माफिया के झांसे में आ रहे हैं, जिसकी तरफ तवज्जो देना वक्त की जरूरत बन गया है। वाजह रहे कि कस्बे पांपोर के साथ साथ चंदहारा, लतपोरा, बारसू, अंदरसू, लदू, शारिशाली, खरीव और मजाफात में खजान के इस मौसम में जाफरान के फूल खिलने के साथ ही पूरी फिजा मुअत्तर हो जाती थी, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों के दौरान मौसमी सूरत हाल में तब्दीली, आपाशी सहूलियात की आदमयाबी और जाफरान के बीजों की स्मगलिंग ने इस सनत को आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि साल 2010 और 11 में मरकजी सरकार ने नेशनल सैफरॉन मिशन के जरिए करोड़ों रुपए वागजार किए ताकि इस सनत की शान रफ्ता को बहाल किया जा सके। ताहम ये मिशन भी अब तक अपने मतलूब अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इस बीच जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशार कयूम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जाफरान की सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत तमाम तर इकदाम को बरोज़गार ला रही है और जिला इंतजामिया ने जाफरानी जमीन पर किसी भी जगह से मिट्टी निकालने के अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है और फिल वक्त किसी भी जगह से ऐसी इतलात नहीं मिल रही है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ज़राअत और महकमा माल के हुक्काम को इस बारे में मुतहरिक किया गया है और खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से दकीका फरोगुजाश नहीं किया जाएगा। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।
सेहत, तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि ऐसे इदारे जैसे स्कॉस्ट का ज़राई शोबे में तहकीक और जिद्दत को फरोग देने में अहम किरदार है। वो आज पम्बे कुलगाम में कृषि विज्ञान केंद्र स्कॉस्ट के ज़ेरे एहतमाम पीएम धन धान्य कृषि योजना के आगाज की लाइव टेलीकास्ट के मौके पर खिताब कर रही थीं। मौसूफा ने अपने खिताब में कहा कि ज़राई तरक्की के लिए साइंसी इदारों और किसानों के दरमियान मजीद ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़राई और मुतल्लिका शोबों में पैदावार और मुनाफा बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। सकीना इत्तू ने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी मालूमात फराहम करें ताकि फसलों की पैदावार में इजाफा हो सके। मारूफ अदीब, शायर, हिदायतकार और सीनियर सहाफ़ी जाहिद मुख्तार के चहारों के सिलसिले में कल 12 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़ लाल चौक अनंतनाग में फातिहा खानी होगी, जिसके बाद मरहूम के आबाई घर में इसाले स्वाब के लिए ताज़ियती मजलिस मुनाकिद होगी। इधर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में मुतअद्दिद अहम पुलों की तामीर मुसलसल कई बरस से तामीर के मुख्तलिफ मरहूलों में अटकी हुई है, जिसके नतीजे में आबादी का एक वसी हिस्सा उबूर मरूर की अहसन सहूलियात से महरूम है। ऐसे पुलों की तादाद भी कुछ कम नहीं है कि जिनकी तामीर फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस शुरू भी नहीं हो पाई है। इस सिलसिले की ताज़ा मालूमात कुलगाम जिले से मौसूल हुई हैं। कुलगाम से फारूक राथर का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा पुलों की तामीर इल्तवा में होने के बाइस मुतालिका आबादी को उबूर मरूर के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना पड़ते हैं। नतीजा ये कि अव्वल तो मसाफत में औसतन 12 से 15 किलोमीटर का इजाफा होता है और साथ ही उन्हें ज्यादा किराया अदा करना पड़ता है। बताया जाता है कि इनमें से कई एक पुलों की तामीर बहाल करने के वादे अब तक कई बार किए गए, पर वादे ऐसे कि जो आज तक वफा ना हुए। तफसीलात के साथ खुद फारूक राथर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ कई बरसों से अहम पुलों की तामीर मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है, वहीं नए पुलों की तामीर की खातिर पेश की गई मुतादिद तजावीज और यादाश्तों पर भी अब तक कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बाइस अवाम को रोजाना की बुनियाद पर आमदरफ्त में गैर मामूली दिक्कतों और इजाफी माली बोझ का सामना रहता है। सूरज हाल के बारे में शहरबीन को जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक हादलिशी डुंतराड़ पुल, मानीगाम चंद्रकोट और खुशीपुरा कुशीपुरा पुल जैसे अहम मंसूबे कई बरस कबल शुरू किए गए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक सभी पुलों का काम तशने तकमील है। मुतज़क्किरा पुलों की अदमी तकमील के बाइस इन इलाकों के लोगों खासकर हादलिशी डुंतराड़, मानीगाम, मलीपोरा, दरबखर, नावपोरा, आखरन, चंद्रकोट, चंदन, पजन और वेसू के साथ साथ योर खुशीपुरा, कुशीपुरा, पीरतके और लेवडोरा के अलावा दीगर मुल्का इलाकों के लोगों को मुतबादिल तवील और दुश्वार गुजार रास्तों को तय करके अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचना पड़ता है। शहरबीन को इस हवाले से जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक वरिल करालू, बाटिंगू कांचलू और वासकनाग जियारत शरीफ पुलों के साथ साथ कई कलवटों का काम भी अरसा दराज से रुका पड़ा है, जिसके नतीजे में एक वसी इलाके खासकर वरिल, करालू, नबूक, वाल्टिंगू, बाटिंगू, रजुलू, कांचलू, वाल्टिंगू नार, गुजर बस्ती वाल्टिंगू और दिगर मुल्का देहात के लोगों को आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचने और तलबा को तालीमी इदारों तक पहुँचने में तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर सर्दियों और बरसात के अयाम में आम लोगों को शदीद दिक्कतों और मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। इस दौरान जिले में दीगर कई अहम पुलों मतलहमा खेवन, आवटू नीलव, अश्तल गुदर और शकलू खेवन के साथ साथ दीगर कई पुलों की तामीर के खातिर तामीराती एजेंसी की जानिब से हायर अथॉरिटीज को 12 मंसूबे भेजने के साथ साथ याददाश्तें भी पेश की गई, लेकिन ताहाल इन पर कोई संजीदा इकदाम देखने को नहीं मिले, जिसके बाइस अवामी हलकों में हुकूमत की तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है और लोग इन मामला को लेकर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरबीन को जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक जिले में सबसे अहम और मरकजी तस्वुर किए जाने वाले ब्राजलू पहलू पुल का काम भी बरसों से जारी है, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबे भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। मुतज़क्किरा पुल की अदम तकमील ने आर पार की बस्तियों को शदीद परेशान कर रखा है, जहां लोगों को रोजाना 10 से 15 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करने के अलावा इजाफी किराया भी देना पड़ता है, जबकि इसी पुल के बगल में पुराने पुल से छोटी गाड़ियों के लिए यकतरफा ट्रैफिक के बायस
पुल पार करने के दौरान मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। उधर अमानपोरा में फुट ब्रिज का तामीरी काम अगरचे कई साल कबल मुकम्मल किया गया, तहम उसकी अप्रोच सड़कों के नामुकम्मल होने के बायस आर पार की बस्तियों को शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुतज़क्किरा मसाइल को अगरचे बारहा हुकूमत और गवर्नर निज़ाम के साथ साथ हायर अथॉरिटीज के नोटिस में लाया गया, तहम अभी तक किसी भी तरह के इक़दामात नहीं किए गए। कुलगाम से फारूक राथुर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कन्वीनर माइनॉरिटी सेल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरदार जगदीश सिंह आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए शमी ओबरॉय को सिख कम्युनिटी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर शुक्रिया अदा किया है। जगदीश सिंह आजाद ने अक़लियती बिरादरी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये कदम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के उसूल की एक जिंदा मिसाल है कि जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कई दहाइयों से अमल पैरा है। वादी कश्मीर में पिछले एक दो हफ्ते के दौरान मौसम ने ऐसी करवट ली है कि शाम होते होते ठंड में थोड़ा इजाफा होता है, अगरचे दिन में मौसम फिर एक बार गर्म होने लगता है। इस वक्त हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम में तब्दीली आई है कि शाम में या रात में थोड़ी ठंड महसूस होती है लेकिन दिन में अमूमन वही गर्मी महसूस होती है, उसी दर्जे की गर्मी महसूस होती है जैसा कि पहले पिछले महीने में थी, तो इसको आप किन अल्फाज में बयां करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये मौसम क्या बयां कर रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह के मौसम की उम्मीद की जा सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। अभी मौसम ड्राई चल रहा है और अभी पिछले जो स्पेल हुआ खासकर 5-6 के दरमियान, तो उसके कारण जो है बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखी गई और उसके कारण सुबह शाम थोड़ा सा ठंड जो है महसूस हो रहा है, जो हल्की बर्फबारी अंदर हो गई थी। और डे टाइम में अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रेजुअल राइज हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से और आज भी लगभग 24 के आसपास यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। कमिंग डेज में भी लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री तक फर्दर राइज होने के चांस हैं, तो लगभग 26-27 तक मैक्सिमम टेम्परेचर कमिंग डेज में टच कर सकता है, लगभग 20 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअली फॉलिंग ट्रेंड के इंडिकेशन हैं, तो धीरे धीरे हम विंटर की ओर ऑन सेट हो रहे हैं, तो टेम्परेचर में भी अब थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल फॉल देखने को मिल सकता है, खासकर डे टेम्परेचर। और इसी तरह मिनिमम टेम्परेचर में भी अब आने वाले लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में ऑलमोस्ट 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक अभी राइज के चांसेस हैं कमिंग डेज में भी। और उसके बाद जो है बीच में फिर 22nd 23rd के आसपास थोड़ा सा क्लाउडी है, तो फर्दर थोड़ा सा राइज होने के चांस है, फिर जो है ग्रेजुअली फॉल होगा। तो कमिंग डेज में भी ऐसे नेक्स्ट 2 वीक्स के दौरान कोई मेजर स्पेल नहीं है थ्रू आउट जम्मू कश्मीर, तो वेदर जो है जनरली ड्राई रहने के चांस हैं और दिन में खुली धूप और सुबह शाम जो है हल्की सी ठंड महसूस हो सकती है, खासकर वैली के पहाड़ी इलाकों के अंदर और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी। अभी जो कुछ दिन पहले पहाड़ों पे बर्फ हुई कई सारे पार्ट्स में, और ये कहा गया कि ये एल नीना का गालिबन कहा गया इफेक्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ला नीना का देखो अभी जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का इसका फॉर्मेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 70% के आसपास है। तो उसके बाद फिर इंडिकेशन है कि जनवरी से लेकर मार्च तक ये फिर से वीक हो रहा है, ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि ला नीना रहेगा या न्यूट्रल कंडीशन रहने के चांस हैं। तो लास्ट ईयर भी ला नीना कहते कहते पूरा विंटर हमारा निकल गया, तो टुवर्ड्स एंड ऑफ फरवरी जो है बर्फबारी यहाँ पे हुई, तो जो इसका फायदा रहता है लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं रहता है जो पीक विंटर में या चलाइक्लान के दौरान बर्फ जो है होती है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि खासकर दिसंबर के महीने में या जनवरी के 1st-2nd वीक के दरमियान बर्फ के 1-2 स्पेल हो, जिससे हमें थोड़ा सा फायदा मिले लॉन्गर पीरियड के लिए या लॉन्गर टर्म्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं। अभी से कहना काफी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल 1-2 हफ्ते जो है ड्राई रहने के बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।